हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय चैनल स्टडी गर्ल पायल। आप यहाँ पर सीखने वाले हैं हिंदी, जो 100 नंबर के पूछे जाते हैं। 50 नंबर का ऑब्जेक्टिव और 50 नंबर का सब्जेक्टिव होती है। उम्मीद है आपको यह वीडियो पसंद आएगी। आप लास्ट तक देखिएगा। अगर आपको लगता है कि से हाँ ये मुझे याद है तो कोई बात नहीं, सिर्फ एक बार देख लीजिएगा। फुल एटीट्यूड में मत रहिए। क्वेश्चन कहीं से भी पूछे जा सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। हिंदी बुक, पहला चैप्टर बातचीत है। आपको बता दें कि ग्रामर से भी पूछे जाते हैं, उसका भी मैं क्वेश्चन दूंगी। पहले ये स्टार्ट कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, 100 अजान एक सुजान नामक उपन्यास के उपन्यासकार कौन है? जो 2024 में क्वेश्चन पूछे गए थे, ये साइंस का ही है। आंसर होगा बालकृष्ण भट्ट। आप यहाँ पे फोकस बिल्कुल भी मत कीजिए, पहले यहाँ पर देख लीजिएगा कौन सा आंसर होगा, दिमाग पर जोर लगाएगा, उसके बाद यहाँ पर फोकस कीजिएगा। अगर आपको लगता है कि मैं यह आंसर नहीं दे पाऊँगी या नहीं दे पाऊँगा तो आप यहाँ पर देख लीजिएगा। लेकिन जो भी चैप्टर के लेखक का नाम या जन्म, ये सब तो हर किसी को याद ही रहता है। उम्मीद है आपको याद होगा। दूसरा है, हिंदी के एडिशन निम्नलिखित में से कौन कहे जाते हैं? आंसर दीजिए। यहाँ पर बिल्कुल भी फोकस नहीं करनी है, आप इस पर जो 4 ऑप्शन है उस पर फोकस कीजिए। आंसर होगा बालकृष्ण भट्ट। ये भी क्वेश्चन पूछी गई थी 2024 में। तीसरा है, बातचीत शीर्षक निबंध के अनुसार रस का समुद्र किनकी बातचीत में उमड़ा चला जाता है? 2022 में पूछी गई थी। अगर कोई भी व्यक्ति बात करते हैं या कोई भी इंसान, तो सबसे ज़्यादा बात किस में होती है? सबसे ज़्यादा जेंट्स में या गर्ल में? तो दो हम सहेलियों की बातचीत में होती है। दो सहेली की बातचीत में कभी भी अंत नहीं होती, एक बार स्टार्ट होती है तो होती ही रहती है। चौथा है, वाद विवाद संवाद क्या है? 2022 में पूछी गई थी। वाद विवाद संवाद क्या है? आंसर ए है आलोचनात्मक निबंधों की पुस्तक है। पांचवा है, बालकृष्ण भट्ट के पिता पेशे से क्या थे? अगर आप कविता पढ़े हैं, कविता नहीं जो भी है पढ़े हैं, तो आपको पता होगा कि यह क्या है। यह कविता नहीं है, यह निबंध है। बातचीत जो चैप्टर है वह निबंध है, ये भी आप याद रखिएगा, जिनके लेखक है बालकृष्ण भट्ट। तो उनके पिता पेशे से क्या थे? तो आपको याद होगा कि व्यापारी थे। क्या थे? व्यापारी थे। 6 नंबर क्वेश्चन है, बातचीत शीर्षक निबंध के अनुसार जो कुछ मवाद या धुआं जमा रहता है वह भाप बनकर निकल पड़ता है कैसे? थोड़ा सा दिमाग लगाइए, आसान सा क्वेश्चन है। फिर से मैं पढ़ रही हूँ। बातचीत शीर्षक निबंध के अनुसार जो कुछ मवाद या धुआं जमा रहता है वह भाप बनकर निकल पड़ता है कैसे? जैसे कि मैं आपको बता दूं, कोई भी व्यक्ति में अगर झगड़ा होती है, अगर वो दोनों ही नहीं, अगर एक आदमी गूंगा है और दोनों में झगड़ा हो रही है, बहस हो रही है, लेकिन एक आदमी नहीं बोल रहे हैं, अगर वो एक आदमी नहीं बोल रहे हैं, अगर वो जब तक बोलेंगे नहीं तब तक कैसे पता चलेगा कि वो आदमी अंदर से कैसे हैं, किस प्रकार है? ये तो पता नहीं चल सकती ना। इसीलिए अगर झगड़ा होती है, दोनों आदमी अपनी जो भी बात है सामने रखते हैं, जिससे पता चल जाती है कि वह आदमी कैसे है, कैसे विचार किया है। तो इसका आंसर होगा सी, बातचीत के जरिए। जो भी बात होती है बातचीत के जरिए पता चल जाती है कि वो आदमी किस प्रकार है, कैसा है, क्रोधित है या फिर मासूम है, ऐसा। 7 नंबर क्वेश्चन है, जैसा काम वैसा परिणाम किस लेखक द्वारा रचित प्रहसन है? आंसर दीजिएगा। तो सी होगा बालकृष्ण भट्ट। 8 है, बालकृष्ण भट्ट के पिता का नाम क्या था? आंसर दीजिएगा। बी होगा वेणी प्रसाद भट्ट। आपको याद हो गया होगा या हुआ है, फिर भी आप देख लीजिए। 9 नंबर है, बालकृष्ण भट्ट की रचना बातचीत क्या है? तो वह ललित निबंध है। 10 है, बालकृष्ण भट्ट किस युग के निबंधकार है? भारतेंदु युग के। बीच में छोड़कर बिल्कुल भी मत भागिएगा। अगर आप ये एटीट्यूड में रहते हैं कि मुझे यह याद है, ये क्या पढ़ा रही है, ये वो, तो यह उम्मीद में आप बिल्कुल भी मत रहिए। एक बार देख लीजिए, मैं फिर एक बार और बोल रही हूँ, एक बार देख लीजिए। सिर्फ देखना, याद है अच्छी बात है, लेकिन एक बार देख लीजिए। जो भी ब्रदर एंड सिस्टर क्लास 12 के एग्ज़ाम देने वाले हैं, मैं ये पढ़ा रही हूँ, ये उम्मीद में नहीं रही है, मैं सिर्फ बता रही हूँ कुछ क्वेश्चन है उसके बारे में। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन है, संवाद में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? आंसर है आत्मीयता। बालकृष्ण भट्ट का जन्म हुआ था, कब हुआ था? 23 जून 1844 को। 13 नंबर है, संयोगिता स्वयंवर रचना है श्रीनिवास दास की। यह क्वेश्चन नहीं पूछी गई थी, तो इस पर ज़्यादा फोकस कीजिएगा, क्या पता अगर पूछ ले तो। 14 नंबर क्वेश्चन है, कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट की नहीं है? तो परीक्षा गुरु नहीं है, नूतन ब्रह्मचारी है, 100 अजान एक सुजान है, संवाद सद्भाव का अभाव है, संवाद भी है, ये भी याद रखिएगा। 15 नंबर क्वेश्चन है, कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट की है? तो रेल का बिकट खेल,
बालकृष्ण भट्ट की है। अगर आपसे पूछ ले कौन सी रचना नहीं है तो कौन सी रचना में कछुआ, धर्म, रेणुका ये भी दे सकते हैं। क्वेश्चन घुमा कर पूछता है, मैं एक बार फिर बोल रही हूँ, क्वेश्चन घुमा कर पूछता है, इसलिए थोड़ा सा इधर उधर क्वेश्चन खुद से भी क्वेश्चन तैयार करिएगा। 16 है बालकृष्ण भट्ट ने कौन सा मासिक पत्र निकाला था, तो हिंदी प्रदीप। 17 है बातचीत किस विद्या की रचना है, तो किस विद्या की, तो आपको पता होगा बातचीत जो है वह निबंध है। 18 नंबर है रॉबिन्सन क्रूसो ने 16 वर्ष के उपरांत किसके मुंह से एक बात सुनी थी। रॉबिन्सन क्रूसो ने 16 वर्ष के उपरांत किसके मुंह से एक बात सुनी थी, तो किसके मुंह से, फ्राइडे के मुंह से सुनी थी। और एडिसन क्या बताए थे, दो व्यक्तियों के बीच की बात। बातचीत शीर्षक निबंध के निबंधकार कौन है, तो उसके निबंधकार है बालकृष्ण भट्ट। बातचीत के माध्यम से बालकृष्ण भट्ट क्या बतलाना चाहते हैं, तो वो बतलाना चाहते हैं बातचीत की शैली। बातचीत के माध्यम से बालकृष्ण भट्ट क्या बतलाना चाहते हैं, तो बातचीत की शैली। बातचीत की शैली किस प्रकार कौन व्यक्ति किस प्रकार से बात करते हैं यह बतलाना चाहते हैं। अगर कोई भी व्यक्ति, एक आदमी नहीं, अगर क्या होता है जब पूरे संसार में कोई भी आदमी एक दूसरे से बात नहीं करता, मतलब बोल ही नहीं सकता है, उसके पास बोलने जैसे किस कहते हैं ना, गूंगा आदमी, सब गूंगे हो जाते, तब क्या होता, तो किसी भी व्यक्ति का जो भी बात करते हैं किस प्रकार का उनका स्वभाव है यह पता नहीं चलता। इसलिए बातचीत बहुत ज़रूरी है। इस चैप्टर में यही बतलाई गई है, बातचीत को बहुत महत्वपूर्ण बताया गया है। उम्मीद है आपको यह वीडियो पसंद आए। अगर आप चाहते हैं अगला चैप्टर स्टार्ट हो तो आप लाइक कमेंट शेयर कीजिएगा, अगर नहीं कीजिएगा तो फिर भी हम बताते रहेंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट पार्ट आने वाला है।